पहली बार मिलने से ही किसी इंसान का ऑरा हमें अच्छा नहीं लगता, हमें लगता है कि नहीं यार मुझे नहीं मिलना, मुझे वो बंदा ही पसंद नहीं आया। हाँ जी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसके पीछे एनर्जीज काम करती हैं। एनर्जीज ही सब कुछ है, यूनिवर्स ही एनर्जी से बना हुआ है, हम खुद एक चलती फिरती एनर्जी है। ना चाहती हो भी ऐसे इंसानों से बात करनी पड़ती है जहाँ आपका मन नहीं मिलता, ऑफिशियली वर्क है उसके आप साथ, ऑफिस में हो, आप डिनाई नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, आपको मिलना ही पड़ेगा ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो ऐसे में कैसे फिर वो अपने आप पे कंट्रोल करें? आप उसके लिए अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग कीजिए, आप मेडिटेशन कीजिए, आप पाठ पूजा कीजिए, अपने माइंडसेट बनाइए कि इसकी नेगेटिविटी मुझे नहीं अफेक्ट करेगी। तो वो एक चीज़ बहुत बड़ा आपके एनर्जी को प्रोटेक्ट कर सकता है। तो क्या हमारा खान पान भी हमारी एनर्जीज को डिस्ट्रॉय करता है? बिल्कुल होते हैं। वैसे तो आजकल ऑप्शंस हैं वेज एंड नॉन वेज, मतलब कि अगर आप थॉट से खाते हैं कि मैं अपनी बॉडी के लिए खा रहा हूँ, नीड के लिए खा रहा हूँ, फिर तो डैट इज़ ओके। अगर आप स्वाद के लिए खा रहे हैं तो डैट इज़ रॉन्ग। कहीं जन्म से ही बच्चे डिसेबल होते हैं। अगर किसी ने चूज़ किया है डिसेबल्ड लाइफ, भी उसने खुद ही चूज़ की है। अच्छा। क्योंकि उसने प्रीवियस लाइफ में पता नहीं कितने सालों में स्ट्रगल किया होगा, कोई सोल्जर रहा होगा, डॉक्टर रहा होगा, तो वो चाहता है कि मैं इस जन्म में सिर्फ हीलिंग पे ही रहूँ। हमारे लिए कोई दूसरा बुरा सोच रहा है तो वो एनर्जीज हमारे ऊपर सच में असर करती हैं? करती हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने पॉडकास्ट में बात करते हैं कुछ नए टॉपिक्स के बारे में, कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जिनको जानना आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ हम अपने इस पॉडकास्ट में बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में, टैरो कार्ड के बारे में, और साथ ही साथ हम आपको कुछ ऐसी रेमेडीज़ भी देते हैं, क्योंकि हमारे इस पॉडकास्ट में जो भी एक्सपर्ट आते हैं तो हम ना सिर्फ उनसे प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं, बल्कि हम चाहते हैं कि उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी जो हैं वो आप तक पहुंचे। तो आज भी हम कुछ ऐसे नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे एनर्जी के बारे में। एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो अक्सर हम बड़े जो हमारे घर में बड़े बुज़ुर्ग होते हैं, हमारे जो बहुत ही समझदार दोस्त होते हैं, मैं बोलूँगी कि कई बार हमें वो सलाह देते हैं कि वहाँ मत जाना, वहाँ जाने से तुम्हें मुझे कुछ अजीब सा कुछ फ़ील हुआ है, तो कुछ नेगेटिव फ़ील होता है। अगर हम किसी मंदिर गुरुद्वारे में जब हम जाते हैं तो हमें बड़ी शांति और सुकून फ़ील होता है, और बार बार मन करता है कि आप ऐसी जगहों पे जाओ जहाँ पर जाने से आपको लगता है कि मेरा कुछ कनेक्शन है पहले से, या फिर जाने से आपको कुछ शांति का एहसास होता है। तो कहीं ना कहीं हम भी जानते हैं कि जो हम बोलते हैं, जो हम करते हैं, जिसको भी हम मानते हैं, वो एक एनर्जी है। लेकिन वो एनर्जी कैसे काम करती है, और इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए आज हमने अपने इस पॉडकास्ट में स्पेशली इनवाइट किया है टैरो कार्ड रीडर और एनर्जी एक्सपर्ट प्रियंका सिंह जी को, जो कि हमें इन चीज़ों के बारे में और अच्छे से समझाएंगी। तो चलिए मिलते हैं प्रियंका जी से। प्रियंका, थैंक यू सो मच, आप हमारे इस पॉडकास्ट में आई। और आज का जो पॉडकास्ट है, मुझे लगता है इससे पहले मैंने जितने भी पॉडकास्ट किए हैं, ये मेरे लिए एक बड़ा ही यूनिक और नया टॉपिक है। आप हमारे व्यूवर्स को बताओ कि ये एनर्जीज जैसे हम बात कर रहे थे, अभी मैंने भी बोला कि जब हम कई जगह पे जाते हैं या किसी से मिलते हैं तो हमें बड़ा पॉजिटिव लगता है, और कई बारी पहली बार मिलने से ही किसी इंसान का ऑरा हमें अच्छा नहीं लगता, हमें लगता है कि नहीं यार मुझे नहीं मिलना, मुझे वो बंदा ही पसंद नहीं आया, है ना। और कई बारी क्या होता है कि उस बंदे को आपने पसंद नहीं किया, लेकिन जो आपका फ्रेंड है उसको वो बहुत अच्छा लगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसके पीछे एनर्जीज काम करती हैं। देखिए, पहले तो एनर्जीज ही सब कुछ है, यूनिवर्स ही एनर्जी से बना हुआ है, हम खुद एक चलती फिरती एनर्जी है। हम जो बोलते हैं, हम जो सुनते हैं, जो देखते हैं, वो सब एनर्जी है। एंड आपका जो क्वेश्चन है कि हाँ, अगर हम किसी से मिलते हैं तो हमें नेगेटिविटी फील होती है या कई बार कुछ होता है, वो उनका ऑरा ही ये कह सकते हैं हम कि उनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, इस करके सर्कमस्टांसेस उनके ऑरा को नेगेटिव बना देते हैं। कोई भी नेगेटिव बॉन्ड नहीं होता, उनके सर्कमस्टांसेस, उनकी सिचुएशंस उनको नेगेटिव बना देती है डे बाय डे, जैसे उनके एटमॉस्फेयर होता है एंड सारा कुछ होता है। तो ऑब्वियसली उनका ऑरा, जो हाईली पॉजिटिव पर्सन्स होते हैं, उनको पता चल जाता है कि हाँ, उनको लगेगा कि जैसे उनके पास जाने से मेरे को कुछ घबराहट हो रही है, या मुझे मेरी लेग्स में से पेन हो रही है, या मैं बड़ा सफोकेटेड सा फील कर रहा हूँ। जैसे आप उस इन्वायरमेंट से या उस इंसान से दूर हटते हैं, आप बड़ा लाइट फील करते हैं। हाँ बिल्कुल। तो ये एनर्जीज का है, एवरीथिंग इज एनर्जी। हाँ जी। नहीं, कई बार ऐसा होता है कि हाँ बिल्कुल सही बोला, और मेरे साथ ये होता है। अच्छा। कि कई बार ऐसा लगता है कि
कोई ऐसा टिपिकल इंसान, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, हाँ बट जी। कई बार होता है कि मैं जब उनसे मिलती हूँ तो मुझे लगता है कि ये वक्त कब कम होगा, कि मतलब मुझे अब यहाँ से मैं कब निकलूं, मतलब इनसे मिलके मैं कब से कब जाऊं यहाँ से। और क्योंकि मैं वो नेगेटिव एनर्जीज वहाँ पर ज़्यादा होती, कई जगहों पे भी आपको जाकर ऐसा लगता होगा हाँ। कि अगर किसी के घर में रोज ही लड़ाई झगड़ा चल रहा है, वहाँ घर के में कोई फाइनेंशियल इश्यूज है, ऑब्वियसली एटमॉस्फेयर बड़ा डार्क होगा, वहाँ का नेगेटिव होगा। आप उस घर में जाएंगे तो आपको भी ऐसा लगेगा कि मैं कहाँ आ गई। जरूरी नहीं है कि इंसानों से मिलके ही आपको ऐसा लगे, अच्छा। कई बार पर्टिकुलर प्लेसेस में जाके भी आपको ऐसा लग सकता है। हाँ, कई बारी हम ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ जाते तो सुकून के लिए, लेकिन मन नहीं लगता। मन नहीं लगता, हाँ, वहाँ से आपको होता है कि हम वापस ही चले, अपने घर ही आ जाएं वापस। तो वो नेगेटिविटी होती है, वहाँ पर नेगेटिव एनर्जीज का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है। तो प्रियंका, अगर बाय चांस हमें कई बारी ना चाहते हो भी ऐसे इंसानों से बात करनी पड़ती है जहाँ आपका मन नहीं मिलता, जो आपको पसंद नहीं करते या आप उनको पसंद नहीं करते, लेकिन रूटीन में अगर मैं बात करूँ, कई बार आपका ऑफिशियली वर्क है, उसके आप साथ ऑफिस में हो, आप हाँ, डिनाई नहीं कर सकते, आपको मिलना ही पड़ेगा ऑन अ रेगुलर तो बेसिस। ऐसे में कैसे फिर वो अपने आप पे कंट्रोल करें? आप उसके लिए अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग कीजिए, आप मेडिटेशन कीजिए, आप पाठ पूजा कीजिए, अपने माइंडसेट बनाइए कि इसकी नेगेटिविटी मेरे, अपने आप को थॉट दीजिए कि इसकी नेगेटिविटी मुझे नहीं अफेक्ट करेगी। तो वो एक चीज़ बहुत बड़ा आपके उसमें आपके एनर्जी को प्रोटेक्ट कर सकता है। कई बारी एनर्जी वैम्पायर्स भी होती हैं, वो अच्छा। जानबूझ के नहीं एनर्जी सेट करते, उनको भी नहीं पता होता। जो पॉजिटिव पर्सन्स होते हैं उनके पास ऑटोमेटिकली वो कनेक्ट हो जाती हैं एनर्जीज, बल्कि वैसे जो इंसान होते हैं वो अपने आप पॉजिटिव, जिनका पॉजिटिव ऑरा होता है उनके पास चले जाते हैं, एंड वो वहाँ उनकी एनर्जीज लेकर अपने काम करवा रहे होते हैं। अच्छा, पॉजिटिविटी सक करते हैं उनमें से। ओके। तो ये ऐसा, मतलब ये बात सच है कि अगर हम नेगेटिव लोगों में बैठते हैं या नेगेटिव एनवायरनमेंट में, हाँ, तो हमारी जो पॉजिटिव चीजें हैं या पॉजिटिव एनर्जी है तो वो कहीं ना कहीं रुक जाती है, स्टक हो जाती है, क्योंकि नेगेटिविटी ऑब्वियसली कलयुग में हम रह रहे हैं, अब तो नेगेटिविटी का ही ज्यादा प्रभाव है। पॉजिटिविटी डे बाय डे कम होती जा रही है। आपने देखा भी होगा, जहाँ भी देखो रोड्स पे जाओ, रोड रेज कितना हो रहा है। हाँ, बिल्कुल। मॉल में जाओ, वहाँ पे भी आपका मन नहीं करता, वापस आ जाते हैं फटाफट। इतना बर्डन चल रहा है, इतना स्ट्रेस है आजकल के लोगों में, हर कोई नेगेटिव सिचुएशन में ऑलमोस्ट है ही है। तो इससे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक तो जो मैंने आपको पहले बताया। अच्छा प्रियंका, ये जब हम एनर्जीज की बात ही कर रहे हैं, अब मैं बात करूंगी आपके साथ फूड की बात, खाने की बात। लोग ज़्यादातर हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जो वैष्णव लोग हैं, है ना, तो हम सब बोलते हैं कि सात्विक भोजन खाओ, हिंसा नहीं करो, नॉनवेज की तरफ मत जाओ और तेज़ मसालेदार खाना नहीं खाना चाहिए। तो क्या हमारा खान पान भी हमारी एनर्जीज को डिस्ट्रॉय करता है या पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं उसके? बिल्कुल बिल्कुल होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर सात्विक खाना खाते हैं, ऑब्वियसली वो प्लांटेशन एंड ऑल वो हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी लेकर आएंगे। अगर हम नॉनवेज खाते हैं, वैसे तो आजकल ऑप्शंस हैं वेज एंड नॉनवेज, मतलब कि अगर आप थॉट से खाते हैं कि मैं अपनी बॉडी के लिए खा रहा हूँ, नीड के लिए खा रहा हूँ, फिर तो डैट इज ओके। अगर आप स्वाद के लिए खा रहे हैं तो डैट इज रॉन्ग, क्योंकि जो लोग आजकल जिम करते हैं या जिनकी नीड है उनके लिए नॉनवेज नेसेसरी है, क्योंकि आप वो चीज़ आपको वेजिटेरियन डाइट से आप नहीं ले सकते। एंड ऑब्वियसली नॉनवेज जहाँ पर वो एक उसको भी काटा गया, फियर, उसके अंदर भी फियर की एक एग्रेसिव की एनर्जीज होती है, तो वो भी हम अपने अगर वो खा रहे हैं तो वो भी हमारे अंदर जा रही है। हाँ बिल्कुल प्रियंका, मुझे लगता है कि तभी हमारे सनातन धर्म में बोला जाता है कि सात्विक खाना खाओ। किसी इंसान को जब हम देखते हैं कि वो किसी जीव को मार के खा रहा है या लेके आ रहा है और उसको बना के खा रहे हैं, जो भी व्हाटएवर, मतलब जो नॉन वेज खाते हैं, तो जब एक जानवर को मारा जाता है, एक मुर्गी को मारा जाता है अपने सिर्फ भोजन के लिए, तो वो बचने के लिए उसके मन में पता नहीं कितने तरह के विचार आए होंगे कि अब मेरी मृत्यु हो जाएगी। एंड जो उसको देख रहे हैं कटता हुआ, उनके अंदर कितना एक फियर बैठ जाता है कि हाँ नेक्स्ट मेरी, वो बेचारे डर डर के बिल्कुल वहां पे बैठे रहते हैं कि हाँ अब नेक्स्ट हमारी बारी आएगी। तो वो एक फियर का हम सोच भी नहीं सकते किस लेवल का स्ट्रेस और होता है। उस टाइम जो उनकी बॉडी के अंदर एंजाइम बन रहे हैं, जो हार्मोन्स वो रिलीज कर रहे हैं और वही हम अंदर खा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमें इफेक्ट करती है, हमारी एनर्जीज को इफेक्ट करती हैं। पर वही अगर फूड अगर हम अपनी बॉडी की डाइट के लिए खा रहे हैं, लाइक
जैसे मैंने आपको पहले बताया जिम जो करते हैं, जहाँ पर ऑप्शन ही नहीं आपके पास है ना सर्वाइवल के लिए, जहाँ पे नॉनवेज ही आपको खाना ही पड़ेगा, तो वो फिर भी एक ठीक है। बल्कि आप थॉट देके खाइए कि आप स्वाद के लिए खा रहे हैं कि आप अपनी बॉडी की नीड के लिए खा रहे हैं। हाँ, वही बात हो गई कि मतलब आप चाहे कुछ भी खा रहे हो, वही पुराने घरों में पुराने टाइम में यही चीज बोली जाती थी कि मिल के खाना खाओ और खाना खाते वक्त कोई बुरी बात नहीं करो। बुरी बात, और जब आप खाना बनाते हैं तो भगवान का नाम लेके बनाइए, और खाने को भी खाने से पहले वहाँ उसमें भी पॉजिटिव थॉट्स डालिए। पहले था ना रिचुअल कि वो पानी डालते थे थाली के आसपास, प्रणाम करके फिर खाना खाते थे। बिल्कुल, ताकि हमारा खाना पॉजिटिव हो जाए। बिल्कुल, पानी इसलिए डालते थे ताकि कोई बैक्टीरियाज वगैरह अंदर ना जाए। ओके। हाँ, मुझे लगता है कि हम चाहे कितना मर्जी मॉडर्न हो जाए, कितना मर्जी ज़माना बदल जाए, तरक्की कर जाए साइंस की, लेकिन अभी का जो दौर चल रहा है, अभी का जो समय है, मुझे लगता है हम अपनी रूट्स जो हमारी थी ना, हम दोबारा से उन्हीं में जा रहे हैं। पहले के ज़माने में बोला जाता था कि घड़े का पानी पियो क्योंकि वो ठंडा होता है, शुद्ध होता है। फिर आरओज़ ने उनकी जगह ले ली, और अभी प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। बिल्कुल, अब फिर बैक टू हम वो घड़ा चले गए हैं कि वही पानी, वही एनवायरनमेंट में रहो, मिट्टी के साथ कनेक्ट हो, सो दैट कि आपको एक अर्थ एलिमेंट भी आपकी बॉडी में ज़रूरी है वो भी मिले। ये हुआ आफ्टर 2019 के बाद, जब कोरोना हिट किया था। कोरोना के बाद अर्थ ने अपना क्लेंजिंग प्रोसेस खुद ही स्टार्ट कर दिया। तो जब अर्थ ने सबको, लोगों को अंदर बिठा दिया, तो उनको सबको मजबूर कर दिया अपनी रूट्स के साथ दोबारा जुड़ने के लिए। बिल्कुल। रिसेंटली एक ओशन में फंजाई मिली है, जिसको हम काई कह देते हैं। हाँ। है ना, तो वो प्लास्टिक खाना शुरू कर दिया उसने। ओह माय गॉड, कि अर्थ ने खुद ही अपना क्लेंजिंग प्रोसेस स्टार्ट किया, कि उन्होंने सोचा इनसे तो हो नहीं रहा, मैं खुद ही स्टार्ट कर दूं। बिल्कुल। तो वो प्लास्टिक खा रही है, बल्कि क्लेंजिंग इतनी पता नहीं कहाँ मैंने पढ़ा था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा किसी का, तो उसमें प्रॉपर उन्होंने लिखा था कि ओशन में वो फंजाई मिली है जो प्लास्टिक ही खा रही है। मतलब वो अपने आप से उसको हील कर रही है, अर्थ में हीलिंग स्टार्ट मिक्स हो गया, मतलब वो अपने आप से उसको डिस्ट्रॉय करने में लग गई है कि वो चीजें खत्म हो जाए। हाँ, बट चलो डे बाय डे लोग बेसिक्स पे वापस आ रहे हैं, क्योंकि वही सोल्स आ रही हैं अर्थ पे। अच्छा, कहीं ना कहीं जब सोल्स की बात आप कर रहे हो, तो ये भी एक एनर्जी हम बोल रहे हैं कि बॉडी टू बॉडी एनर्जी जो है वो ग्रो करती है, देन एक बच्चा जो है वो एक रूप रंग लेके इस धरती पे आता है। तो अगर हम ऐसे बात करें, एनर्जीज की बात करें, कई डिसेबल लोग होते हैं जिनके बॉडी पार्ट्स नहीं है ना, तो उन लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? उनके ऊपर मतलब ऐसा कोई नेगेटिव इफेक्ट्स एनर्जीज का क्या था कि वो अपनी बॉडी, क्योंकि कहीं होता है कि जन्म लेने के कुछ साल बाद कुछ ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि उनका कोई बॉडी का पार्ट कट गया या खराब हो गया, कहीं जन्म से ही बच्चे डिसेबल होते हैं। ये भी एक, जब ह्यूमन फॉर्म में बॉर्न होते हैं तो ये सोल कॉन्ट्रैक्ट लेकर ही आते हैं पहले। ओके। ह्यूमन बॉडीज़, मतलब कि आप और मैं, हम अपना अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट लेकर ही आए हैं कि हमें किस टाइम पर क्या एक्सपीरियंस करना है लाइफ में, कौन से हमने सफरिंग्स फेस करनी है। इवन हम अपने पेरेंट्स भी, मदर को भी खुद चूज़ करते हैं। एंड जो बात करी आपने डिसेबल्ड बच्चे की, फॉर एग्जांपल ये सोल ग्रुप्स में आती हैं सारी सोल्स ना। जैसे मैं बैठी हूँ तो हो सकता है हमारा पिछले जन्म में भी कुछ ना कुछ रहा हो, ऑब्वियसली। हाँ, है ना। तो जो सोल ग्रुप्स होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई डिसेबल्ड, अगर किसी ने चूज़ किया है डिसेबल्ड लाइफ, भी उसने खुद ही चूज़ की है। अच्छा। क्योंकि उसने प्रीवियस लाइफ में पता नहीं कितने सालों में स्ट्रगल किया होगा, कोई सोल्जर रहा होगा, डॉक्टर रहा होगा, तो वो चाहता है कि मैं इस जन्म में सिर्फ हीलिंग पे ही रहूँ, मुझे सिर्फ आराम ही चाहिए, कि मतलब लोग मेरी सेवा करें। पर वो कहता है अगर मैं एज इट इज़ गया विद फुल बॉडी पार्ट्स तो मुझे तो काम करना पड़ेगा, लोगों की एक्सपेक्टेशन होगी मेरे से कि मैं कुछ काम करूं। तो वो चूज़ करता है कि हाँ मैं ऐसे जाता हूँ, डिसेबल्ड पर्सन की तरह एज अ स्पेशल किड जाऊंगा। एंड उसी सोल ग्रुप में एक ने हीलर्स की रोल प्ले करना होता है, तो वो कहता है कि हाँ मैं तेरी सेवा करूंगा एज अ योर मदर या फादर, जो भी है। तो ये प्रोसेस है इस सारी चीज़ों के पीछे। और ये नहीं पता कितनी ओल्ड सोल है, 500-600 साल। हमें सोल तो एटर्नल है ना, हमारे शरीर आते जाते रहते हैं। हाँ, सोल एटर्नल है। ओके, तो प्रियंका अब हम बात करते हैं वर्ड्स के बारे में, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एनर्जी के बारे में। एनर्जी, जब हम एनर्जी की बात ही कर रहे हैं तो हम जो बोल रहे हैं ये भी एक एनर्जी है। हाँ जी, बिल्कुल एनर्जी तभी बोला जाता है, अगर मैं सिंपल और साफ शब्दों में बात करूं तो यही बोला जाता है कि वही बोलो जो आप
अपने लिए चाहते हो वही करो जो आप अपने लिए चाहते हो। मतलब किसी को बुरा मत बोलो, क्योंकि अगर आपके लिए कोई बुरा बोलेगा तो आपको बुरा लगेगा। तो यही मेरा कहने का मतलब यही है कि हम कई बार हंसी मजाक में बोल देते हैं किसी को, तू तो पागल है, तेरे को तो अकल ही नहीं है, तेरा दिमाग नहीं है, व्हाटएवर, हम कुछ भी गलत वर्ड जो हैं हम बोल देते हैं। लेकिन जब हम एनर्जीज की बात कर रहे हैं और हम किसी के लिए ये वर्ड निकाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये ऐसा होता है कि वो जो आपने हंसी में भी जो बात बोली है वो किसी के ऊपर बैड इफेक्ट्स दे दे। देखिए, यूनिवर्स काम करता है वाइब्रेशंस पे, एंड वाइब्रेशंस वो हमारे फीलिंग्स एंड वर्ड्स हैं। जो हमारी फीलिंग्स होती हैं वही वर्ड्स में हम कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे। पर यूनिवर्स की कोई लैंग्वेज नहीं है, वो वाइब्रेशंस पे ही काम करता है। जैसे हमने अगर मान लो आजकल रोड रेज हो रही है, कितनी हो रही है, एक दूसरे को गालियां निकालते हैं लोग, तो अगला बंदा सुन तो रहा नहीं है ना, तो वो आपके कहानी सुन रहे हैं ना, तो इट मीन्स आप वो एनर्जी आप खुद को ही दे रहे हो। हाँ, मेरे ऐसे बड़े सारे दोस्त हैं जो ऐसे इसी बात में मैं बताती हूँ, बड़े सारे ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं जो कार चलाते हैं और जब वो ड्राइव करते हैं, अगर कोई आगे आ गया या किसी ने उनके साथ कोई रैश ड्राइव कर रहा, तो वो खुद से शीशे बंद है कार के और वो गालियाँ इतनी उनको देंगे। और मैं कई बार वो मेरे साथ फ़ोन पे कनेक्ट होती है और मैं बोलती हूँ कि यार उनको नहीं सुन रहा जो तुम बोल रही हो, या तो तुम माइक लगवा लो। मुझे तो तसल्ली मिल रही है ना, मैं उसको गालियाँ निकाल रही हूँ। या तो अपनी गाड़ी का के सारे माइक लगवाएं, हाँ, ताकि दूसरा सुने भी। बिल्कुल, वो दूसरा तो सुन नहीं रहा, आपके खुद के कान सुन रहे हैं, वो गालियां आप खुद को दे रहे हो, किसी और को नहीं दे रहे। क्योंकि अगर हम एनर्जीज की बात कर रहे हैं, आपकी गाड़ी के शीशे बंद है, ठीक है, वो आपने जो बोला वो एनर्जी तो आपके सराउंडेड ही घूम रही है ना, आपकी गाड़ी में ही है, तो आपके कान ही सुनेंगे। ऑब्वियसली अगर हम जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों को भी कई बार कह देते हैं, जैसे मदर्स गुस्से में कह देती हैं कि तुम पागल हो या ये हो, है ना, ऐसे कई चीजें नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो आप एक यूनिवर्स में एक आप एनर्जी भेज रहे हो, तो वही एनर्जी वापस आती है, वही एनर्जी उस बच्चे को आप दे रहे हो। जैसे नजर है, अब लोग कहते हैं कि हाँ भी हमें नजर लगी, नजर क्या है, वो भी एक नेगेटिव एनर्जी है। बिल्कुल। अगर कोई कह रहा है कि हाँ जेलसी से देख रहा है, कोई गुस्से से देख रहा है, या कोई कुछ भी कह लो आप, जैसे रिश्तेदारी में जैसे होते हैं, है ना, कई बार हमें लगता है कि वो हमें देख के खुशी नहीं हो रहा है, तो वो बैड थॉट्स भेज रहे हैं ना आपकी तरफ, तो वो भी एक एनर्जी है। लेकिन अच्छा, ये तो चलो मैं समझ गई, भी एनर्जी है। अगर हम किसी के लिए प्रे कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हॉस्पिटल में है, वो भी एनर्जी है। अच्छा प्रियंका, जब हम एनर्जी की बात करें, अभी बात करते करते मुझे एक और चीज़ याद आई, वो ये है कि अगर हम दूसरों की बात करें कि सपोज कि हमारे लिए कोई दूसरा बुरा सोच रहा है, या हम कहीं जा रहे हैं, हमारे घर में कोई आया, उसने सोचा कि मतलब बड़े ठाट से रह रहे हैं, जो भी है ना, उसके मन में वो बैड थॉट्स आए, नेगेटिव एनर्जी छोड़ के जाते और हैं, तो वो एनर्जीज हमारे ऊपर सच में असर करती हैं। आपने देखा होगा कि जैसे आपके घर से कोई गया है, है ना, आके गया, आपको घर बड़ा हैवी लग रहा होगा, आपके कांच के ग्लास टूटते होंगे, अच्छा, वो भी एक नेगेटिव एनर्जी का साइन है। अगर आपके घर पे, ये मेरा मानना है, अगर कांच का ग्लास टूट रहा है, इट मीन्स नेगेटिविटी आई थी और चली गई। ओके, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने घर के बाहर ही एक हेड टू फीट एक आप शीशा लगवाओ। अगर कोई इंसान आ भी रहा आपके घर, तो उसमें वो अपनी शक्ल ऑब्वियसली देखेगा, हाँ। तो वो एनर्जीज बाहर ही रह जाएंगी। बट प्रियंका, इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट ये लग रहा है इससे, ये मेरे मन में भी कई बारी चीज़ें आती हैं कि अगर कुछ बैड एनर्जी आती है तो शीशे से वो टकरा के वो वापस हो जाएगी, लेकिन ये पॉजिटिव एनर्जी के साथ भी तो हो सकता है। अगर कुछ पॉजिटिव चीज़ें आती हैं, आप मंदिर गुरुद्वारों से अपने घर में आते हैं, और अगर आपके घर के बाद मिरर लगाया, वो भी तो फिर वापस चलेगी। नहीं, पॉजिटिव एनर्जीज इतनी जल्दी नहीं जाती, नेगेटिव एनर्जीज, दोनों एनर्जीज का अपना अपना है ना बैलेंस। अच्छा, ओके, तो ऐसा नहीं है नेगेटिव, क्योंकि हम भी तो रोज अपना शीशा देखते ही हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारी पॉजिटिविटी डे बाय डे खत्म हो रही है? ऐसा नहीं ना। नहीं, हम तो देखिए इवन अपने आप को और वो रोज देखते हैं, कितनी बार देखते हैं, हाँ, कितनी बार देखते हैं। ओके, हाँ, सोचने वाली बात है ये भी। अच्छा, एक और चीज़ शीशे से रिलेटेड मुझे चीज़ें याद आई, कई लोग अपने घरों में टूटी हुई चीज़ें रखते हैं। वैसे तो हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से मैं चीज़ें बताती हूँ आपको कि हमारे शास्त्रों में भी ये चीज़ें वर्णित हैं कि टूटे हुए बर्तन में खाना नहीं खाना। कांच तो हमारे सनातन धर्म में बिल्कुल बैन ही है, मतलब क्योंकि कांच में बोला जाता है वो, अगर मैं उसको सही बोलूँ तो सुच्चमता नहीं होती, मतलब कांच जो है वो स्वच्छ नहीं माना गया। आप देखिए ना, आजकल क्रॉकरी आ गई हर एक घर में, तो रिलेशनशिप कैसे हैं सबके, कांच की तरह ही। बिल्कुल, पहले पीतल के होते थे, फिर उसके बाद स्टील के आए, उसके बाद प्लास्टिक के आए, जो उसके थे कोरल के, आई थिंक
हाँ चलो जो whatever, भी है ना, हाँ, प्लास्टिक के थे। हाँ, फिर अब कांच के आए। जैसे जैसे ये बर्तन बदलते गए वैसे वैसे रिलेशनशिप भी बदलते गए। पहले स्ट्रॉन्ग रिलेशंस थे, बिल्कुल, ठीक है, उसके बाद ठीक है थोड़ा बहुत जॉइंट फैमिली अब कांच है तो जॉइंट से न्यूक्लियर फैमिलीज में कन्वर्ट हो गए। उसके बाद बिल्कुल ही बच्चे भी अलग होने लगे। आजकल देखो अगर चार इंसान घर पे रह रहे हैं तो चारों के डिफरेंट डिफरेंट रूम्स हैं एंड डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस हैं। इवन हार्डली वो डाइनिंग पे बैठ के खाना खाते होंगे क्योंकि कांच जैसे रिलेशन हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, एनर्जी है ना, सारी एनर्जीज हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और मैं वही बात कर रही वो थी ये कि बेसिक्स पे वापस आ रहे हैं ना। अब इन्होंने दोबारा, जैसे अब आजकल काफ़ी चल रहा है इंस्टा पे भी, बल्कि ऑनलाइन की कांसे के बर्तन में खाना शुरू करो, वही रूट्स पे वापस जा रहे हैं वापस। मैं वही बोल रही हूँ कि ये चीज़ें तो पहले से ही हैं हमारे शास्त्रों में, कि कांच में अगर हम कुछ लिक्विड चीज़ लेते हैं जिसको हम तरल पदार्थ बोलते हैं हिंदी में, तो वो कांच के अंदर रह जाता है। अगर आपके घर में कोई आपके गुरु साधु संत अगर आप आए हैं तो वो कांच के गिलास में आज भी पानी नहीं पीते, क्योंकि वो उनके वो अभी भगवान से बहुत ऐसे कनेक्टेड हैं। हम लोग तो वो है कि चलो मन हुआ तो पूजा कर ली, मन हुआ तो नहीं करे, पर वो लोग भी कांच में अभी भी खाना पीना नहीं पसंद करते। वो या तो वो तांबे का होगा, पीतल का या चांदी का, ना चांदी हो या फिर स्टील हो, क्योंकि वो मंज गया। लेकिन कांच जो स्वच्छ बर्तन नहीं गिना जाता, कांच के अंदर जो है वो माना जाता है कि वो रह जाता है, जूठी चीज जो है, अगर तरल पदार्थ है वो उसमें समा जाता है। और कांच ऐसा भी है, बहुत टाइम अगर आप उसको यूज करते जाओगे तो वो धीरे धीरे येलो होना शुरू हो जाता है। हाँ, और येलो भी हो जाता है। अच्छा, हम बात कर रहे थे, मैं अपने उसी पॉइंट पे आती हूँ कि कई घरों में कुछ बर्तनों की बात ही करती हूँ कि टूटी हुई चीजें, जैसे कोई मग है वो हल्का सा उसका कॉर्नर ब्रेक हो गया तो भी यूज कर रहे हैं, हैंडल ब्रेक हो गया तो भी यूज कर रहे हैं। कोई स्टील के बर्तन भी अगर मैं बात करूँ टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, वो भी तो बोलते हैं कि ऐसे बर्तन भी नहीं यूज करने चाहिए। हाँ जी, नहीं, उससे भी नेगेटिव एनर्जीज ज्यादा। ऑब्वियसली आप टूटे वाले बर्तन में देख के खाओगे तो आपको देखने में नहीं अच्छी लगेगी, तो आप खाने में क्या एनर्जी दोगे फिर? हाँ, क्योंकि पहला थॉट तो ये गया यार ये तो टूटी हुई है, आप खाना खाओगे आपको मजा ही नहीं आएगा। अगर आप एक अच्छे से बर्तन, आप सोचो ना, हम 5 स्टार होटल्स में जाते हैं, वहाँ क्रॉकरी देखे हमें कितना अच्छा लगता है। हाँ, है ना, उसमें हम खाना खाते हैं तो हमें कितना खुद को अच्छा लगता है कि हमने बहुत अच्छी चीज खाई है। वही टूटी हुई प्लेट हम घर में साइड से टूटी हुई है या बीच में क्रैक है, ध्यान, हम खाना खा रहे हैं पर ध्यान हमारा वो क्रैक पे ही है। हाँ। तो आप अपने अंदर क्या थॉट लेके जा रहे हो? क्रैक का ही थॉट लेके जा रहे हैं ना, तो वैसी एनर्जीज बनेगी और वैसी एनर्जीज को हम अट्रैक्ट करेंगे। तो वही हमारे पंजाबियों में एक कहावत है कि जे अखा ने नहीं खाता ते मुंह ने की खाना। मुंह ने, पहले तो आंखों से खाते हैं, आंखों से, आंखों को अच्छा लगेगा तभी आपकी बॉडी को, आप मुंह में खाओगे तो फिर आपकी बॉडी में वो चीजें अच्छा रिजल्ट्स देंगी। तो कहीं ना कहीं सारा भी एनर्जी है ना। हाँ बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं हमारे वर्ड्स, लोगों का ऑरा, हमारी बातें चाहे किसी के सामने करी हैं चाहे पीठ पीछे की हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भी बैड इफेक्ट्स देती हैं। तो हमेशा अच्छा बोलें, यही मैं तो बोलूँगी। जो आपसे पॉजिटिव बोलो, ठीक है, पर आजकल एनवायरनमेंट नहीं है। आजकल हर कोई चल रहा है अपनी अपनी उस स्पीड पे, किसी को कुछ नहीं पता हम क्या करें। आजकल ह्यूमन रोबोट्स बन चुके हैं लोग। इतना काम का प्रेशर है, इतना रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, लोन्स लिए हुए हैं लोगों ने। हाँ। तो हर किसी के ऊपर अपनी अपनी एक बर्डन है। तो उनको खुद ही नहीं पता, कॉन्शियसली दे आर नॉट अवेयर कि हमने कहना क्या है, कैसे कहना है। तो इसी चीज के चक्कर में वो अपनी एनर्जीज भी लो कर रहे हैं। बिल्कुल। एंड जैसे आप पॉजिटिविटी की बात, लोग पहले कहते थे कि मंदिरों से आप पानी लेकर आए या गुरुद्वारा साहब से आप खाना खा कर आए, लंगर खा कर आए। वहाँ का क्यों कहते हैं? क्योंकि उस एनवायरनमेंट की एनर्जी पानी और खाना एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो वो अगर हम खाते हैं, वही एनर्जी हमारे अंदर जा रही है। बिल्कुल। तो वही एक पॉजिटिव एनर्जी का इफेक्ट होता है। अच्छा प्रियंका, एक और चीज़, जैसे कि आप टैरो कार्ड भी रीडर भी हो, है ना, और आप के बहुत सारे लोग हैं जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, जो आपसे टैरो रीडिंग करवाते हैं। तो आपके पास एनर्जी से रिलेटेड या टैरो कार्ड से रिलेटेड ऐसी कौन सी क्वेरीज आती है जो आपको लगता है कि ऐसे लोग भी दुनिया में, जब आप उनकी प्रॉब्लम सुनते हो या उसका रिजल्ट आप उनको बताते हो कि आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं, तो आपका क्या एक्सपीरियंस होता है उस टाइम पे? जैसे कि अगर मैं इंडिया की बात करूं तो यहाँ पे तो सभी की एक जैसी ही क्वेरीज होती हैं। रिलेशनशिप इश्यूज, अच्छा, घर के इश्यूज, घर कब बनेगा, जॉब के रिलेटेड इश्यूज, ये सब चीज़ें होती हैं। अगर मैं अब्रॉड के क्लाइंट से बात करती हूँ तो उनका मेन
पर्पस होता है पूछने का कि हमारा लाइफ का पर्पस क्या है, हम सोसाइटी के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं। इंडिया में अभी ये बेसिक नीड्स ही नहीं पूरी हुई लोगों की, इस करके उनका ध्यान इस साइड जाता ही नहीं है। एंड उनका जो वहाँ का यूएस कह लो या जहाँ का भी कह लो आप, अब्रॉड का वेस्टर्न कंट्रीज हम ले लेते हैं, तो वो इतने सॉर्टेड है, मतलब कि उन्होंने बेसिक नीड्स उनकी ऑलरेडी कंप्लीट हो गई हैं। तो वो बस ये जानना चाहते हैं कि हमारा सोल का पर्पस क्या है, हम सोसाइटी के लिए क्या कर सकते हैं। तो उनकी ऐसी क्वेरीज होती हैं। और ये सुन के आपको भी अच्छा लगता होगा कि एटलीस्ट इस दुनिया के बारे में कोई सोच रहा है और कुछ अच्छा करने के लिए भी अपना दायित्व समझ रहा है और सोच रहा है कि मैं कुछ अच्छा करूं। पर इंडिया में अभी हो सकता है आने वाले टाइम में वो चीज़ें यहाँ पे भी बेसिक नीड्स लोगों की पूरी हो जाएंगी, तो माइट भी ये सोचेंगे कि आगे इन फ्यूचर सोसाइटी के लिए हम क्या अच्छा कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि ना सिर्फ सोसाइटी के लिए, अगर जहाँ हम अपने आसपास भी अगर रहते हैं, हम अगर रोज किसी एक बंदे की, दो बंदों की अगर हेल्प कर देते हैं और सही सुजेस्ट कर देते हैं, उनको सही सजेशंस दे देते हैं, तो अपने आप से मुझे लगता है वो सोसाइटी की हेल्प हो जाती है। आपको खुद को बड़ा अच्छा लगता है अगर आप किसी की हेल्प करते हो, तो आपको ये भी एक एनर्जी का ही काम है। अगर आप गुड डीड्स कर रहे हो, गुड कर्मास कर रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं एनर्जीज कन्वर्ट होकर आपके पास ही वापस आएंगी। अगर आप बुरा बोलोगे वो चीज भी आपके पास वापस आएगी, अगर बुरा करोगे वो भी वापस आएगा, अगर अच्छा करोगे तो वो चीजें भी वापस आएंगी। बिल्कुल। तो टैरो कार्ड्स रीडिंग बेसिकली कैसे करते हो और उसमें कैसे पता चलता है अगर कोई आपके पास अपनी प्रॉब्लम्स लेके आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं? तो टैरो कार्ड्स एनर्जी पे ही काम करते हैं, इट्स लाइक अ टूल। तो वो 78 कार्ड्स का डेक होता है। तो उनके अंदर पिक्चर्स बनी होती है डिफरेंट। मैं उनसे कहती हूँ कि आप कार्ड पिक कीजिए, या मैं उनके, अगर मैं ऑनलाइन सेशंस ले रही हूँ तो मैं उनके बिहाफ पे कार्ड्स पिक करती हूँ। अच्छा। एंड कार्ड्स में उनके आंसर्स आते हैं, उनमें पिक्चर्स बनी होती हैं एंड वो उनकी सिचुएशन बताते हैं। अच्छा, तो ये भी बेसिकली एनर्जी के थ्रू ही काम होता है? एनर्जी के थ्रू, सारा कुछ एनर्जी है ऑब्वियसली। हाँ, तो मतलब इसको हम कोई ऐसे ड्रामेटिक चीज़ नहीं समझ सकते, ये एक भी एनर्जी मल्टी टूल है। हाँ, कि मतलब अगर आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ उस कार्ड को उठा रहे हो तो ऑब्वियसली पॉजिटिव ही आपका रिजल्ट आएगा, ऐसा कुछ? आपका ये क्वेश्चंस होते हैं आपके ना, आपने पर्टिकुलर कोई आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आप पूछो उन टैरो कार्ड से, तो वो उसका ही जवाब आएगा। अच्छा प्रियंका, एक और बात, तो वो भी एनर्जी से रिलेटेड ही है, क्योंकि अगर हम सोल को एनर्जी मानते हैं, हाँ जी, तो जैसे कि हम कई बार क्या होता है कि जब शादी की बात आती है, हाँ या दोस्ती की बात आती है, तो मोस्टली तो आजकल के बदलते दौर में शादी को लेकर ज़्यादा वो चीज़ें होती है। बच्चों को लगता है कि मुझे मेरा सोलमेट ही नहीं मिल रहा, मुझे मेरी इससे वाइब ही नहीं मैच हो रही है। तो ट्विन फ्लेम और सोलमेट, हाँ जी, पहले तो इनमें डिफरेंट क्या है ये बताओ, क्योंकि आजकल ये वर्ड बहुत ही बच्चे कॉमन है और बच्चे अपने पेरेंट्स को बताते हैं, तो पहली तो बात वो समझ ही नहीं पाते। बच्चे आज के ज़माने के हो गए हैं और कनेक्शन पे बिलीव करते हैं कि हमारा पहले तो ये क्लियर करो आप। दोनों में फ़र्क है। जो सोलमेट्स होते हैं, सोलमेट आपका कोई भी हो सकता है, आपके मदर, आपके फादर, आपके फ्रेंड्स, आपके भाई, आपके बहन, कोई भी आपका सोलमेट हो सकता है। एंड सोलमेट क्या होता है, आपको उससे बात करके अच्छा लगता है। कई बार आप किसी से पहली बार मिल रही हैं, कोई स्ट्रेंजर से पहली बार मिल रहे हैं, पर आपको लगा उसके साथ बात करके आपको काफ़ी अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि हाँ, कि इसके साथ बात करके मुझे सुकून मिल गया, या फिर फील लाइक होम। हाँ, या लगता है इसको मैं पहले कभी मिला या जानता हूँ इसको मैं, है ना, वो तो आपके सोलमेट होते हैं। एंड जो ट्विन फ्लेम होते हैं वो एक ही सोल के दो पार्ट होते हैं। वो डिवाइन मस्कुलिन और फेमिनिन भी हो सकते हैं, दोनों मस्कुलिन भी हो सकते हैं और दोनों फेमिनिन भी हो सकते हैं। अच्छा, वो एक सोल के ही दो पार्ट होते हैं। जैसे हमारे अगर कल्चर में देखा जाए, जो इंडिया में अर्धनारीश्वर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ट्विन फ्लेम। शिव एंड शक्ति, हाँ, शिव एंड पार्वती, तो ये ट्विन फ्लेम है। और ये ट्विन फ्लेम है, और इसमें अगर हम बात करें, ये तो रूप हो गया भगवान का। तो ऐसा अगर हम तब समझेंगे ट्विन फ्लेम के बारे में, अगर कोई कपल, कोई फ्रेंड्स या कोई हस्बैंड वाइफ जिनमें इतनी ज़्यादा कनेक्टिविटी है। ट्विन फ्लेम जरूरी नहीं है ये आपको, मतलब कि आपको हैप्पीनेस ही दें, ये आपकी ग्रोथ के लिए भी आपको मिलते हैं। अच्छा, बल्कि कई बार बैड एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, फिर ये अपार्ट हो जाते हैं, फिर ये वापस मिल जाते हैं। बल्कि आपकी ग्रो करने के लिए भी ट्विन फ्लेम हेल्प करते हैं आपकी। ओके, तो ये चाहे आपका वर्क प्लेस हो या फिर
आप कई बार होता है कि आप ट्रैवल कर रहे हो, बहुत है। जैसे अब अगर एक सोल के 2 पार्ट हो गए, वो सोल अगर एक जन्म में वो आपस में नहीं मिले तो अगले जन्म में जा रहे हैं, तो वो भी अगली सोल के भी 2 पार्ट हो जाएंगे। बल्कि एक सोल के 4 पार्ट हो गए हैं। अच्छा, ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल है, और ये बड़ी नई चीज़ पता लग रही है मुझे आपसे। और मैंने तो आज तक यही सुना है कि एक सोल दूसरी बॉडी में चली जाती है, या फिर जब ट्विन फ्लेम का मतलब ही यही है ना, ट्विन फ्लेम, आग। बल्कि अगर वो मिलते हैं आपस में तो एक दूसरे को ग्रो करते हैं, एक दूसरे को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। सॉरी, प्रॉब्लम्स आती हैं, कई रिलेशनशिप्स आपने देखा होगा बड़ा ही खराब चल रहे होते हैं, पर जैसे वो अपार्ट होते हैं तो वो कितना अपनी लाइफ में ग्रोथ करते हैं। थैंक यू सो मच प्रियंका, इतनी अच्छी और बिल्कुल नई जानकारी आज आपने हमारे व्यूवर्स तक पहुंचाई। और हमने जो एनर्जीज़ की बात की है वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम नज़रअंदाज कर देते हैं, या फिर कई बार जानबूझकर भी हम कुछ ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे लिए ही बाद में खराब साबित होते हैं और नेगेटिव इफेक्ट्स देते हैं। थैंक यू सो मच। मुझे होप है कि हमारे जो व्यूवर्स हैं उन्होंने आपकी बातों को बहुत ध्यान से सुना होगा। थैंक यू जी। तो आज आपने प्रियंका जी से जाना एनर्जीज़ के बारे में। उन्होंने बताया हमें कि वैसे तो हम कुछ भी बोल रहे हैं, अब मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये भी एक एनर्जी है, तो पर हम अनजाने में कई बारी दूसरों के लिए, दूसरों जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे अच्छे हैं, नियर डियर हैं, कई बार हम अनजाने में उनके लिए भी कुछ ना कुछ बुरा बोल देते हैं। और ये बुरी बातें आप यकीन मानिए वो वापस आती हैं और कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के ऊपर या जिसके बारे में आपने बोला उसके ऊपर भी बुरा असर डालती है। तो आज के इस पॉडकास्ट से मुझे लगता है मैंने जो सीखा है वो ये सीखा है कि कभी भी हंसी मजाक में भी किसी को बुरा मत बोलो, हमेशा अच्छा बोलो, पॉजिटिव बोलो, सो दैट अगर आप पॉजिटिविटी फैलाओगे तो आपका ऑरा भी जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ऐसे नए नए टॉपिक्स के ऊपर और भी बात करेंगे अपने अगले एपिसोड में। मिलेंगे किसी और नए एक एक्सपर्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।